आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह यदेवेह तदमुत्र
यदमुत्र तदन्विह मृत्योः समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति मृत्योः समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति मनसैवेदमाप्तव्यम् नेह नास्ति किञ्चन मृत्यो समृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति मनसैवेदमाप्तव्यम् नेह नास्ति किञ्चन मृत्यो समृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति य इह नानेव पश्यति यदेवेह कार्यकरणोपाधिसमन्वितं संसारधर्मवद् अवभासमानम् अविवेकिनां तदेव स्वात्मस्थम् अमुत्र नित्यविज्ञानघनस्वभावं सर्वसंसारधर्मवर्जितं ब्रह्म यच्च अमुत्र अमुष्मिन्नात्मनि स्थितं तदेव इह नामरूपकार्यकरणोपाधिम् अनुविभाव्यमानं नान्यत् तत्रैवं सति उपाधिस्वभावभेददृष्टिलक्षणया अविद्यया मोहितः सन् य इह ब्रह्मणि अनानाभूते परस्माद् अन्यः अहं मत्तः अन्यत् परं ब्रह्म इति नानेव भिन्नम् इव पश्यति उपलभते स मृत्योः मरणान्मरणं मृत्युं पुनः पुनः जन्म मरण भावम् आप्नोति प्रतिपद्यते तस्मात् तथा न पश्येत विज्ञानैकरसं नैरन्तर्येण आकाशवत् परिपूर्णं ब्रह्मैवाहमस्मीति पश्येत् इति वाक्यार्थः। अगले भाष्य का पाठ करेंगे, आप दोहराइएगा। प्राग एकत्व विज्ञानात् आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा इदं ब्रह्म एकरसम् आप्तव्यम् आत्मैव न अन्यद् अस्ति इति आप्ते च नानात्वप्रत्युपस्थापिकायाः अविद्यायाः निवृत्तत्वात् इह ब्रह्मणि नाना नास्ति
किंचन अणुमात्रमपि यस्तु पुनः अविद्यातिमिरदृष्टिं न मुञ्चति इह ब्रह्मणि नानेव पश्यति स मृत्योः मृत्युं गच्छति एव स्वल्पमपि भेदमाध्यारोपयन् इत्यर्थः। यद इह तद अमुत्र, यद अमुत्र तद इह, ये वेदांत का चरम सिद्धांत है, यह अंतिम निर्णय है। इसी निर्णय की प्राप्ति के लिए वेदांत शास्त्र की प्रवृत्ति है। वेदांत दर्शन अद्वैत का बोध कराने के लिए, अर्थात आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध कराने के लिए प्रवृत्त है, आत्मा का ज्ञान करवाने के लिए नहीं। आत्मा का बोध पूर्व सिद्ध है, हमें पहले से ही आत्म वस्तु का बोध है। जो प्रमाण होता है वो हमेशा अज्ञात ज्ञापक होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। प्रमाण हमेशा अज्ञात का ज्ञापक होता है। जो वस्तु पूर्व ज्ञात है उसके लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। तो क्योंकि प्रमाण का जो प्रयोजन है वो है प्रमा की उत्पत्ति, और प्रमा यदि पूर्व से ही प्राप्त है तो फिर प्रमाण की अपेक्षा क्या है। तो प्रमाण की प्रवृत्ति, प्रमाण का व्यवहार वही होता है जहाँ कोई वस्तु अज्ञात हो। तो आत्मा का बोध करवाने में प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञात है। आत्मा अज्ञात नहीं है। नहीं कश्चित प्रतीयात नाहमस्मि इति। किसी को कभी भी इस बात का बोध नहीं हो सकता है कि मैं नहीं हूं। मैं को ही आत्मा बोलते हैं। तो मैं का होना तो पूर्व सिद्ध है, इसलिए आत्मबोध तो पूर्व सिद्ध है। और हमारे सारे ही दर्शन की, अद्वैत दर्शन की प्रवृत्ति तो प्रमाण के रूप में है। उपनिषद क्या है? प्रमाण है। तो अब जब आत्मा का बोध पहले से है और वेदांत प्रमाण प्रमा की उत्पत्ति में ही सफल होता है, तो फिर कौन सी प्रमा? वो जो अज्ञात है। तो आत्मा की ब्रह्मता के बोध में वेदांत प्रमाण है, ये ध्यान में रखें। आत्मा के बोध में नहीं, बल्कि आत्मा की ब्रह्मता के बोध में। ये जो आत्मा मुझे मैं के रूप में
अपरोक्ष मालूम हो रही है, यही आत्मा ब्रह्म है, ये आज के दिन ज्ञात नहीं है। तो इसलिए जो अज्ञात है उसी का ज्ञापन करवाने में वेदांत शास्त्र की प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर जितने मंत्रों का अब तक हमने अध्ययन किया उसमें इस एकत्व बोध ही दिखाई देता है। और यहाँ पर एक तरह से उपशम करते हुए तो श्रुति निर्णय वाक्य दे देती हैं, यदेव इह, जो यहाँ है माने हमारे अनुभव में है। जब हम कहते हैं यहाँ है माने कि वह प्रत्यक्षवत अनुभूयमान है। और अमूत्र माने परोक्ष, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ परोक्ष है। तो जब हम त्वम पद की चर्चा करते हैं तो लगता है कि वो तो मेरी ही चर्चा हो रही है, मेरे लिए अनुभूत विषय है। और जब तत्पद की चर्चा होती है तो लगता है कि तत्पद वाच्य जो अर्थ है वो परोक्ष है। जब सृष्टि के अधिष्ठान की बात होती है तो लगता है वो परोक्ष है। लेकिन जब इंद्रियों के आश्रय की बात होती है तो लगता है कि वो मेरा अपना अनुभव है। तो इसलिए सबसे पहले श्रुति हमारे अनुभव के धरातल को पकड़ती हैं। यद एव इह, जो यहाँ पर है माने वो हमारे अनुभव का विषय है। जो आज के दिन हमारे अनुभव का विषय बन रहा है, तद एव अमूत्र, वो वही अधिष्ठान तत्व है, वो वही ब्रह्म तत्व है जो सर्व का कारण है। और फिर जब तत्पद का कोई शोधन कर रहा हो तो तत्पद के लक्ष्यार्थ के रूप में जिस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हुई वही त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। उपाधि विनिर्मुक्त दशा में जो जगत का अधिष्ठान है वही त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। ये श्रुति की निष्पत्ति है, निर्णय है। ये निर्णय हमको कम से कम वैचारिक धरातल पर प्राप्त हो जाए और फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे अपनी योग्यता बढ़ेगी वैसे वैसे वो अपने अनुभव का विषय बनेगा। अब इसमें आज तो थोड़ी प्रतिबिंबवाद पर और चर्चा करने की इच्छा हो रही है। प्रतिबिंबवाद में आप देखें, हालांकि पिछले दिनों भी चर्चा हुई है, लेकिन उसके कुछ और आयाम देखिए। चूँकि वेदांत के ये प्रक्रियाएं हैं तो अब ये तो हमें निर्णय प्राप्त हो गया। वेदांत जो परंपरा है वो केवल निर्णय देने के लिए नहीं है, बल्कि वो उस पूरी प्रक्रिया का बोध करवाने के लिए। क्योंकि जैसे ये मंत्र है तो निर्णय हो गया। जैसे गणित की जो पुस्तक होती है तो उसके अंतिम पृष्ठों में उत्तर होता है। तो लेकिन वो अंतिम पृष्ठों में जो उत्तर है वो पूर्व के ग्रंथ में जो समीकरण बताए गए हैं, जो प्रक्रिया बताई गई है, उसके निर्णय वाक्य हैं वो। तो जो हमारी गुरु परंपरा है, आचार्य परंपरा है, वो केवल निर्णय सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि वो उस पूरी प्रक्रिया का बोध करवाने के लिए है, जिस प्रक्रिया को हम अपना करके और फिर हम स्वयं वो सवाल लगावें और फिर हमें वही उत्तर प्राप्त होवे जो उत्तर हमें बताया गया था। तब तो हम गणितज्ञ हुए ना। परीक्षा में गए और तो सवाल आया हुआ है, वो केवल चालू पृष्ठ ले गए हैं फाड़ करके और वही उत्तर लिख दिया। अब मास्टर जी कितने अंक देंगे पता नहीं,
ये तो जो मास्टर लोग हैं वो बताएंगे। तो मास्टर जी को उसमें कोई संतोष नहीं होगा कि हमने केवल वो उत्तर लिख दिया। वो तो देखेंगे कि पूरे पेज में इसने समीकरण ठीक लगाया है कि नहीं, तब पूरा उत्तर मिलेगा। तो ये जो आचार्य परंपरा है वो उस पूरे सवाल लगाने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। उत्तर तो दुनिया के लोगों को मालूम है, जिन्होंने थोड़ा सा भी शास्त्र पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी सत्संग किया होगा, उनको उत्तर मालूम है कि शास्त्र क्या कहते हैं। लेकिन वो उत्तर किस प्रक्रिया के तहत आया है, ये तो फिर कुछ लोगों को ही मालूम होता है। इसीलिए फिर वो गणितज्ञ कहलाते हैं। तो ये प्रक्रियाएं हैं, जैसे तो दृष्टा दृश्य की प्रक्रिया है, अधिष्ठान और अध्यास की प्रक्रिया है, तो प्रतिबिंबवाद की प्रक्रिया है, अवच्छेदवाद की प्रक्रिया है। ये सब प्रक्रियाएं हैं जिनको इनका अच्छा बोध है, वह उत्तर को ढंग से प्राप्त कर सकता है। अब प्रतिबिंबवाद में आप देखें तो आरंभ में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रतिबिंबवाद का अध्ययन करने से अनेकत्व का पोषण होता है। लेकिन वो तभी तक लगता है जब तक हम प्रतिबिंबवाद के सारे आयामों को, सूक्ष्म आयामों को नहीं जानते हैं। और आरंभिक ग्रंथों में बताया भी नहीं जाता है। तो जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे उसके सूक्ष्म आयाम हमारे सामने आते हैं। तो प्रतिबिंबवाद में मानो कि जैसे ये पुस्तक है, इसको समझना, ये पुस्तक है। तो अब जब हमें इस पुस्तक का सीधे ज्ञान हो रहा है तो कैसे हो रहा है? सूर्य का प्रकाश पुस्तक में पड़ता है, ठीक है, और पुस्तक से वो परावर्तित होता है, और पुस्तक से सीधे परावर्तित होकर के हमारे नेत्रों में आता है, रेटिना में आता है। तो हमें वास्तव में पुस्तकाकार प्रकाश का ज्ञान हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? थोड़ा सा भी विज्ञान पढ़ावे तो साधारण सी बात है कि हमें जो ज्ञान हो रहा है पुस्तक का, प्रकाश पहले पुस्तक में पड़ा और वह जो प्रकाश है उसने पुस्तक का आकार धारण किया, और वह पुस्तकाकार प्रकाश हमारे नेत्रों में आया और हमें पुस्तक का ज्ञान हुआ। ये तो ज्ञान हुआ बिंब का, ठीक है। अब पुस्तक का प्रतिबिंब जब हमको देखना होगा तब क्या प्रक्रिया होगी कि प्रकाश पहले पुस्तक में आकर के पड़ेगा, फिर पुस्तक से परावर्तित होकर के दर्पण में जाएगा। तो अब हमें पुस्तक का प्रतिबिंब देखना है। पहले तो सीधे हमने पुस्तक को देखा, अब जब पुस्तक के प्रतिबिंब को देखना है तब क्या प्रक्रिया होगी कि पुस्तक में पड़ा हुआ जो प्रकाश है वो दर्पण में पड़ा और फिर पुनः दर्पण से परावर्तित होकर के हमारे नेत्रों में आया। तो नेत्रों में फिर से पुस्तक का ज्ञान हुआ, लेकिन वो सीधे पुस्तक का नहीं बल्कि प्रतिबिंब का ज्ञान हुआ। तो दोनों ही स्थितियों में हमें पुस्तक का ज्ञान हो रहा है, लेकिन एक जगह पर पुस्तक का ज्ञान वहां हो रहा है जहां पुस्तक है, ठीक। और एक जगह पर पुस्तक का ज्ञान हो रहा है लेकिन वहां हो रहा है जहां पुस्तक नहीं है, ठीक। तो बिंब का ही जब बिंब से अन्य स्थान में ज्ञान हो, बिंब देश में नहीं, कहां पर? बिंब से अतिरिक्त देश में, अन्य देश में। तो एक तो देश भेद हुआ, ठीक।
प्रतिबिंब का बोध जो है वो बिंब से भिन्न देश में हुआ। दूसरी घटना क्या घटती है कि जो बिंब होता है प्रतिबिंब उससे एकदम उलट होता है। बिंब का जो दायां हिस्सा होगा वो प्रतिबिंब का बायां हिस्सा होगा। तो एक तो देश भेद हुआ और दूसरा लक्षण भेद हुआ। ये प्रक्रिया समझ में आ रही है। अब देखिए, ये तो दृष्टांत हुआ। अब यहां क्या हो रहा है दार्शांत में कि आत्मा है बिंब, और हम कह रहे हैं कि जो जीव है ये क्या है, ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है माने क्या, जिसको हम अहम कह रहे हैं, जिस जीव को अहम कह रहे हैं वो अहम वहां दिख रहा है जहां वो नहीं है। ठीक, तो एक तो स्थान भेद हो गया। अहम को वहां दिखना चाहिए जहां वो वास्तव में है, जहां नहीं है नहीं होकर के दिख रहा है। तो प्रतिबिंब नहीं है, ये तो पहले सिद्धि कर दिया आपने, ये तो पहले सिद्धि हो गई ना। आपने स्वयं ही कहा कि नहीं है, तो नहीं है लेकिन प्रतीति हो रही है। दर्पण में पुस्तक नहीं है लेकिन प्रतीति हो रही है। तो इसको बोलते हैं अध्यास। अध्यास माने वस्तु जहां है वहीं दिखे तो यथार्थ दर्शन है, और वस्तु वहां दिखे जहां वो नहीं है ये अयथार्थ दर्शन है। अच्छा, तो स्थान भेद होने से एक तो ये प्रश्न खड़ा हुआ। दूसरा, अगर आत्मा जहां है वहीं अनुभूति होती तो लक्षण भेद नहीं होता। जैसे कि बिंब जैसे ही प्रतिबिंब के रूप में दिखा वैसे ही लक्षण भेद हो गया। जो दायां था वो बायां हो गया, जो बायां था वो दायां हो गया। इसी तरह से आत्मचेतना जहां है यदि वहीं उसका बोध हो जाए तो वहां तो वो अपरिच्छिन्न तत्व है। लेकिन जब वो प्रतिबिंबित हो गई अन्य जगह पर तो उसमें लक्षण भेद हो गए। क्या लक्षण भेद हो गए कि वो परिच्छिन्न रूप में दिखने लगे, वो अनेक के रूप में दिखने लगे। अब यही जो पुस्तक है यहां पर 4 दर्पण लगा दिए जाएं तो चारों दर्पणों में वो दिखेगा। अब प्रतिबिंबों में अनेकता हो गई और उनमें से कोई भी यथार्थ नहीं है। तो ये जो प्रतिबिंब में अनेकता दिख रही है, ये दिख रही है, इसको कोई मना नहीं करता है। लेकिन ये दिखना क्या है, ये है अध्यारोप। ये अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया पढ़ी है ना हम लोगों ने। तो ये अध्यारोप है। अध्यारोप माने क्या होता है, अधि आरोपण। जहां वो वस्तु है नहीं वहां उसके होने की भ्रांति हो रही है। तो स्थान भेद हो जाने से और लक्षण भेद हो जाने से आत्मा का जो दर्शन है वो मलिन हो गया। अब आप देखिए कि जिस सतह पर प्रतिबिंब का दर्शन हो रहा है वो सतह के धर्मों से धर्माक्रांत हो जाता है। जिस सतह माने जिस दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहा है, भाई दर्पण ऐसे बनाए जाते हैं कि प्रतिबिंब उसमें बड़ा दिखे या छोटा दिखे या टेढ़ा मेढ़ा दिखे। तो अब प्रतिबिंब का दर्शन कैसे हो रहा है, बोले जिस सतह पर उस पड़ रहा है वो सतह के धर्मों से आक्रांत है वो। इसी तरह से अंतःकरण रूपी दर्पण में पड़ा हुआ जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, अब वो महाराज सभी का पृथक पृथक मालूम पड़ रहा है। क्यों?
किसी का दर्पण अत्यंत निर्मल है तो वहाँ उसका प्रकाश अत्यंत निर्मल मालूम पड़ रहा है, किसी का मलिन है मलिन मालूम पड़ता है, किसी का टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है तो उसका टेढ़ा मेढ़ा मालूम पड़ता है। तो अब सतह के धर्मों का आरोप हुआ उस प्रतिबिंब पर, और प्रतिबिंब पर प्रतिबिंब वहाँ है ही नहीं है असल में, आरोप तो फिर वो बिंब पर ही माना जाएगा। दर्शन बिंब का ही हो रहा है लेकिन वहाँ हो रहा है जहाँ वो नहीं है। अंतर केवल इतना है, जिस समय प्रतिबिंब का दर्शन हो रहा है उस समय भी वास्तव में दर्शन बिंब का ही है, वो देश भेद है, स्थान भेद है, और स्थान भेद हो जाने से फिर धर्म भेद भी हो गया, लक्षण भेद हो गया। श्रुति ये चाहती हैं कि बिंब का बोध वहीं प्राप्त किया जाए जहाँ वो वास्तव में है, और जहाँ वो है वहीं बोध प्राप्त होगा तो वो यथार्थ दर्शन होगा, और जिस रूप में श्रुतियों ने उसके लक्षणों का निर्वचन किया है उन्हीं लक्षणों के अनुसार बोध होगा। तो इस प्रक्रिया से ये निर्णय प्राप्त होता है कि फिर तो यथार्थ दर्शन यदि प्राप्त हो जाए वो है लक्षणार्थ, त्वम पद का लक्षणार्थ। वाच्यार्थ क्या है? जो अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतन है वो उसका वाच्यार्थ है, और जो वाच्यार्थ है वो अध्यारोप है। तो अध्यारोप का जब अपवाद हो जाएगा तब लक्ष्यार्थ की प्राप्ति होगी, और लक्ष्यार्थ की दृष्टि से जो तत्पद का लक्ष्यार्थ है वही त्वम पद का लक्ष्यार्थ है, क्योंकि वहाँ फिर लक्षण भेद नहीं होगा। वस्तु में भेद ही तब सिद्ध होता है जब लक्षण भेद होवे। तो निरूपाधिक दृष्टि से लक्षण भेद नहीं होने से वस्तु भेद नहीं हो सकता है। तब यह निष्पत्ति प्राप्त होगी यदेव इह तद अमुत्र, और यद अमुत्र तद अनु इह। देखिए भाष्यकार बोलते हैं यदेव इह कार्यकरणोपाधि समन्वितम, जो कार्यकरण की उपाधि में प्रतिबिंबित होता हुआ चैतन्य तत्व दिख रहा है, उसमें अभी क्या धर्म है? बोले संसार धर्मवत अवभासमानम, संसार धर्मों से आक्रांत है। और ये दर्शन किसका है? बोलते हैं अविवेक के नाम, जिन्होंने अभी यथार्थ दर्शन को प्राप्त नहीं किया है, ऐसे अविवेकियों के लिए जो दर्शन हो रहा है वास्तव में वह बिंब से पृथक कोई सत्ता नहीं है। तद एव, वही स्वात्मस्थम अमुत्र नित्य विज्ञान घन स्वभावम सर्व संसार धर्म वर्जितम ब्रह्म, वही सारे संसरण आदि धर्मों से वर्जित ब्रह्म तत्व है। यच्च अमुत्र, और जिसकी दृष्टि वहाँ चली गई हो तत्पद के वाच्यार्थ में, तो जो उसको तत्पद का वाच्यार्थ प्राप्त, लक्ष्यार्थ प्राप्त हुआ, वही फिर उसको यहाँ पर भी एक ही लक्षण से युक्त आत्म तत्व की प्राप्ति होगी। यच्च अमुत्र अमुष्मिन्नात्मनि स्थितम तदेव नाम रूप कार्यकरणोपाधिम अनुविभाव्यमानम, वही यहाँ पर आज के दिन अहम अहम के रूप में अनुविभाव्यमान हो रहा है, न अन्यत। ये उससे पृथक कोई चीज़ नहीं है, ये भी बोल देते, निषेध भी कर देते, न अन्यत, यह उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। ये तो हुआ निर्णय वाक्य। अब बोलते हैं चूंकि सत्य यही है, ध्यान देना, ये सत्य प्रमाणजन्य है, ये किसी की कल्पना नहीं है, किसी का ख्याल नहीं है, किसी का मौलिक विचार नहीं है, बल्कि यह निर्दुष्ट प्रमाण से निष्पन्न प्रमा है। तत्रैवं सति, चूंकि सत्य यही है, चूंकि यथार्थ यही है,
अरे भाई, हमको तो विज्ञान के लोग छोटे छोटे सत्य दिखाते हैं, माने बताते हैं कि ये सत्य है और हम स्वीकार कर लेते हैं। विज्ञान ने बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के जल बना, तो कहीं जाके परीक्षण किया किसी ने? किसी ने किया हो शायद, तो कह नहीं सकते, लेकिन हर व्यक्ति मान रहा है। अरे क्यों मान रहे हो भाई? आप कहो कि मैंने तो अनुभव नहीं किया, मैंने तो देखा नहीं जा करके, लेकिन प्रमाण बुद्धि है कि विज्ञान ने कहा है, तो ये तो परम विज्ञान है। जो उपनिषद है ये तो परम विज्ञान है, विज्ञान के भी माता पिता हैं। फिर प्रमाण बुद्धि हो तो सब स्वीकार्य है। विज्ञान ने कहा कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चल रही है, महाराज बिना कोई प्रश्न किए मान लिया, जबकि दिख क्या रहा है? दिख कुछ और रहा है, इसके बावजूद विज्ञान ने कहा कि ये यथार्थ है, और हमने मान लिया कि हाँ ऐसा ही होगा। तो जब हम, ये तो दृष्टांत बहुत हल्के से हैं, लेकिन चूंकि हमारी बुद्धि इस तरह से ग्रहित है, गृह ग्रहित है, विज्ञान गृह ग्रहित है, और चलो समझने के लिए कभी ऐसे दृष्टांत लिए जाते हैं। तो हमें अनुभव कुछ और हो रहा है और विज्ञान ने कुछ और बताया कि ये सत्य है, हमने बिना प्रश्न किए महाराज मान लिया। अब जब वेदांत कह रहा है कि जिसको तुम जीव कह रहे हो वो जीव नहीं ब्रह्म है, अब समस्या क्यों? बोले नहीं मेरा अनुभव नहीं हो रहा है। तो वहां कौन सा अनुभव हो रहा था? तो बोलते हैं तत्रैवं सति, चूंकि सत्य यही है, यथार्थ यही है। महाराज बुद्धि में ऐसी अगर प्रमाण बुद्धि हो जाए ना, सोते सोते भी उठा के कोई पूछ ले तो आदमी यही बोलेगा, तत्रैवं सति, सत्य यही है। बोलते हैं तत्रैवं सति, यही सत्य होने पर भी उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया, चूंकि उपाधि का जो स्वभाव है, उपाधि माने अंतःकरण कार्यकरण संघात आदि जो उपाधि हैं, इन उपाधियों का जैसा स्वभाव है, उपाधियों का स्वभाव क्या है? उपाधियों का स्वभाव यह है कि सब भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं। तो ये उपाधि का स्वभाव है कि उपाधि पृथक पृथक हैं। तो उपाधि के स्वभाव का आरोप हमने तत्व पर किया, और क्या मन में धारणा बन गई? भेद दृष्टि। तो क्या बोलते हैं? उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया। ये भेद दृष्टि तो उपाधियों में है, ये भेद दृष्टि घड़ों में है, सूर्य में नहीं है। ये भेद दृष्टि दर्पण में, हर दर्पण अलग अलग है, हर घट अलग अलग है। तो उपाधि स्वभाव, उपाधि का जो अपना स्वभाव था, क्या स्वभाव था? भेद दृष्टि लक्षणया। और भेदी दृष्टि के लक्षण से, और ये भेद दृष्टि का प्रायोजक कौन है? बोले अविद्या। तो उपाधिगत भेद दृष्टि और अविद्या, इन दोनों के संयोग से क्या हुआ? बोले हमारी बुद्धि मोहित हो गई, मोहिता सन्न। अब हम महाराज मोह में पड़ गए। मोह में पड़ गए माने क्या? उल्टी समझ बन गई। कब बनी, कैसे बनी, कहाँ बनी, बन तो गई। अब ये खोजने मत जाना कि कब बनी, किसने बनाया, उस आदमी को पकड़ो, किसने ये भेद दृष्टि पैदा करी। अरे भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं तुम्हारी उपाधि ने करी, और वो उपाधि तुम्हारे ही पास है, तो अपनी उपाधि को ही पकड़ो। पहले तो उपाधि स्वभाव नाम लिया ना, अविद्या तो बाद में कहा गया। तो बोलते हैं उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया अविद्यया मोहितः सन्न। ऐसी मोह दृष्टि प्राप्त हो जाने से फिर क्या हुआ? यह देखिए श्रुति में आया है, मृत्योः समृत्युम आपनोति य इह नानेव पश्यति। इह माने यहाँ, यहाँ पर नाना को देख रहा है,
नानात्व देख रहा है। इह माने क्या? इह यहाँ पर कोई स्थान का वाचक नहीं है। इह का अर्थ करते हैं इह ब्रह्मणि, इस ब्रह्म तत्व में, इस चेतन तत्व में ही। और ये ब्रह्म वस्तुतः कैसा है? विच्छेद बहुत अच्छे से करना, नहीं तो पकड़ में नहीं है। अनाना भूते ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में जिसमें नानात्व नहीं है, उस ब्रह्म में जिसमें भेद नहीं है, ऐसे अनाना भूते ब्रह्मणि, उस एक रस ब्रह्म में क्या देखता है? देखने का प्रायोजक मोह है, ये पहले बता दिया गया। ठीक है, मोहितः सन्न, मोहित होने की वजह से, मोहित होने की वजह से वह भेद रहित ब्रह्म में क्या देख रहा है? बोले परस्माद अन्य अहम, उस पर से, परस्मात् माने उस पर ब्रह्म से, अन्य अहम, मैं अन्य हूँ, ये देख रहा है। और मत्तः अन्यत् परम ब्रह्म, और मुझसे वह ब्रह्म अन्य है, ये देख रहा है। इसी को नानात्व दर्शन बोलते हैं। यहाँ पर इस मंत्र में नानात्व दर्शन का मतलब क्या है? बोले जब वह उस ब्रह्म से अपने आप को अन्य देख रहा है और अपने आप से उस ब्रह्म को अन्य देख रहा है। ये जो अन्यता का दर्शन है, अन्यत्व का दर्शन है, यही नानात्व दर्शन है। और इस दर्शन का प्रायोजक कौन है? बोले मोह। मोह की वजह से ये दर्शन हो रहा है। तो मोहितः सन्न य इह ब्रह्मणि अनानाभूते ब्रह्मणि परस्माद अन्य अहम, उस पर से मैं अन्य हूँ। और मत्तः अन्यत् परम ब्रह्म इति नाना इव भिन्नम इव पश्यति, ये भेद देख रहा है। भिन्नम इव पश्यति, महाराज श्रुति इव लगाती हैं, एव पश्यति। भाई अगर यथार्थ दर्शन होता तो एव लगाया जाता, ये दर्शन ही जब गलत है तो इव ही कहना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं भिन्नम इव पश्यति उपलभते। और जो ऐसा दर्शन करता है, जिसकी ऐसी दृष्टि है, महाराज उसका मृत्यु से मृत्यु की यात्रा बिल्कुल फलती फूलती रहती है आनंद मंगल से। उसको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस इस दृष्टि को संभाल के रखे। अगर उसको जन्मांतर से बहुत प्रेम है, मृत्यु से मृत्यु की यात्रा करने में बहुत प्रेम है, बस इस दृष्टि को खंडित ना होने दे। क्या दृष्टि? अन्य अहम अन्य असौ, मैं अन्य हूँ और वह अन्य है। बस भगवान कहते हैं समृत्यो हो मरणान मरणम, मृत्यु से मृत्यु की यात्रा करता रहता है। भगवान भाष्यकार कृपा करके जन्म को भी साथ में ले लेते हैं। बोलते हैं पुनः पुनः जन्म मरण भावम आपनोति प्रतिपद्यते, वह पुनः पुनः बार बार जन्म और मरण के भाव को प्राप्त होता रहता है। निर्णय क्या है? देखिए ये अंडरलाइन कर लेने जैसा वाक्य है। बोलते हैं तस्मात्, ये निर्णय वाक्य, तस्मात् तथा न पश्येत, इसलिए वैसी दृष्टि छोड़ दो। ये तो जगत गुरु भगवान महादेव का आदेश है एक तरह से। ये आदेश वाक्य है। प्रायः आचार्य शास्त्र तो आदेश वाक्य तो कम ही प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि ये परम सिद्धांत का निर्णय है, इसलिए बोलते हैं तस्मात् तथा न पश्येत, इसलिए इस दृष्टि को छोड़ दो प्रयत्न पूर्वक। तो फिर क्या दृष्टि बनाए महाराज? बोलते हैं विज्ञानैक रसम नैरंतर्येण आकाशवत् परिपूर्णम
ब्रह्म एव अहम अस्मि इति पश्येत। भाई कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा ना। जब प्रभु जी ने कहा कि तथा न पश्येत, इस प्रकार से मत देखो, महाराज आप बताओ भला कि इसमें कौन सी महानता है कि जो दृष्टि एक नासमझ व्यक्ति को प्राप्त है उसी दृष्टि को विद्वान भी पालता रहे। इसमें कोई समझदारी है क्या? और जिस स्थिति को कीट पतंगे भी प्राप्त कर रहे हैं, क्या स्थिति? मृत्यु हो समृत्यु आपन होती है। मृत्यु हो, आज मृत्यु हुई, कल पुनः जन्म हो गया, पुनः मृत्यु हुई, पुनः जन्म हो गया। तो अब यदि तो ये कीट पतंगों को भी यह स्थिति प्राप्त है और इसी स्थिति में हम भी रहें, आप ऐसा मत सोचना कि हम तो एक दृष्टि से, एक तुलना की दृष्टि से एक बात कह रहे हैं। आखिर उनकी भी स्थिति क्या है? दृष्टि चाहे जो भी हो, लेकिन स्थिति क्या है? आज के दिन उनकी प्राप्ति क्या है? मृत्यु हो समृत्यु आपन होती। भाई उम्र ही कम ज्यादा होगी ना, किसी की उम्र 1 दिन की होगी, किसी की 100 वर्ष की होगी, और क्या। लेकिन मृत्यु से मृत्यु की यात्रा चल रही है, मृत्यु से मृत्यु की यात्रा चल रही है। तो फिर उनमें और हमें वैशिष्ट्य क्या रहा, भेद क्या रहा? इसलिए भगवान आदेश देते हैं तथा न पश्येत, क्योंकि दृष्टि भेद से ही स्थिति बदल जाएगी। ठीक है ना? स्थिति का बदलाव का हेतु क्या बता रहे हैं श्रुति? दृष्टि। मृत्यु हो समृत्युम आपनोति य इह नानेव पश्यति, यह शब्द प्रयोग किया। श्रुति ने क्या कहा? पश्यति, जिसकी ऐसी दृष्टि है। श्रुति ने यह नहीं कहा कि करोति, जो ऐसा करता है वो इस स्थिति में रहता है, बल्कि ये जो मृत्यु से मृत्यु की यात्रा है ये केवल दृष्टि विपर्य की वजह से है, ये निर्णय है। तो यथार्थ दृष्टि क्या है? बोलते हैं विज्ञानैक रसम नैरंतर्येण आकाशवत परिपूर्णम, जो आकाश की भांति परिपूर्ण, नैरंतर्येण, नैरंतर्येण मतलब सतत, जो सतत है, निरंतर है, विज्ञान स्वरूप है, एक रस है, ऐसा जो परिपूर्ण ब्रह्म है वह ब्रह्म ही मैं हूँ। ब्रह्म एव अहम अस्मि इति पश्येत इति वाक्यार्थ। ये पूरा वाक्य ही तो याद कर लेने जैसा है, अंडरलाइन कर लेने जैसा है। और इन निर्णय वाक्यों को आप पूर्व पूर्व के पठित ग्रंथों से मिलाते रहें। अब तक के चाहे वो प्रकरण ग्रंथ पढ़े गए हों, चाहे वो उपनिषद पढ़ी गई हों, जहाँ जहाँ पर भी हमको निर्णय वाक्य प्राप्त हुए हैं, इन निर्णय वाक्यों की एक रूपता हमको दिखती रहेगी। तो जो निर्णय है उसमें और दृढ़ता आती है कि अरे ये निर्णय इस शास्त्र ने भी दिया, ये निर्णय इस शास्त्र ने भी दिया, ये निर्णय इस आचार्य ने दिया। जब निर्णयों में एक रूपता दिखाई देती है तो फिर उस सिद्धांत के प्रति बुद्धि और निष्ठावान हो जाती है। तो यहाँ पर ये निर्णय दिया गया ब्रह्म एव अहम अस्मि इति पश्येत इति वाक्यार्थः। अब ये तो एक तरह से प्रमा की निष्पत्ति हो गई, ये प्रमा का निर्णय हो गया कि व्यक्ति को ऐसी प्रमा प्राप्त होनी चाहिए। प्रमा प्राप्त कैसे होगी? प्रमाण व्यापार के द्वारा। ध्यान रखना, प्रमा की प्राप्ति बिना प्रमाण व्यापार के नहीं हो सकती है। इसलिए प्रमाण व्यापार के द्वारा ही प्रमा की प्राप्ति होगी। और प्रमा की प्राप्ति होगी कहाँ? भाई जहां भ्रमा है वहीं प्रमा होगी। भ्रमा क्या है?
नाना इव पश्यति ये भ्रमा है। और एकत्व बोध ये प्रमा है। तो नाना इव पश्यति ये दृष्टि अभी कहाँ है? अंतःकरण में है ना। तो उसके विपरीत जो प्रमा प्राप्त होगी वो भी कहाँ प्राप्त होगी? अंतःकरण में ही प्राप्त होगी। इसलिए जो इस प्रमा की प्राप्ति का साक्षात साधन है वो है अंतःकरण। कहीं पर उसको बुद्धि कहा जाता है, कहीं पर उसको मन कहा जाता है। देखिए अगला वाक्य क्या है श्रुति का, बोलते हैं मनसैव इदम आप्तव्यम, मनसैव इदम आप्तव्यम। इस बोध की प्राप्ति, ध्यान रखना पीछे मंत्रों में, पिछले ग्रंथों में निषेध भी किया गया है। इसलिए सावधानी से देखना इसको। तो क्या कह रही है श्रुति यहां पर? मनसैव इदम आप्तव्यम। इदम, इदम मने इदम निर्णयम, ये जो सिद्धांत, जो भी प्रमा प्राप्त हुई है पूर्व के मंत्र के सहारे, तो पूर्व के मंत्र में जो दृष्टि प्राप्त हुई है, यह दृष्टि कहाँ पर प्राप्त होगी? बोले मनसैव, मन के द्वारा ही, मन में ही इस दृष्टि की प्राप्ति होगी। इस दृष्टि की माने अहम ब्रह्म अस्मि, इस प्रमा की प्राप्ति होने से जगत के विषय में, अहम के विषय में क्या दर्शन होगा? बोलते हैं न इह नाना अस्ति किंचन। जिस दिन मन के सहारे मन में यह दृष्टि प्राप्त हो जाएगी कि अहम ब्रह्म अस्मि, उस दिन उसको यह बोध होगा कि यहाँ नानात्व नाम की कोई वस्तु नहीं है। और जब तक यह दृष्टि प्राप्त न हुई हो, फिर से पुनः उस वाक्य को रिपीट करते हैं, मृत्यु हो स मृत्युम गच्छति य इह नानेव पश्यति। और जिसको यह दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है वो पुनः संसरण में पड़ा रहेगा। तो इस प्रमा की प्राप्ति का फिर साधन क्या हुआ? मन हुआ। महाराज मन तो भगवान की कृपा से हम सभी के पास में है, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो मन सभी के पास में है, फिर ये दृष्टि प्राप्त क्यों नहीं है? श्रुति ने क्या कहा? मनसैव इदम आप्तव्यम, मन से ही, मन के द्वारा ही इस बोध की प्राप्ति होगी। कौन से मन के द्वारा? अभी तो फिर कंडीशनल बात हो गई ना, क्योंकि सामान्य बात तो यह है कि मन सभी को प्राप्त है, लेकिन कौन से मन से यह दृष्टि प्राप्त होगी? भगवान भाष्यकार बोलते हैं प्राग एकत्व विज्ञानात्, इस विज्ञान की प्राप्ति से पूर्व जब मन को संवार लिया गया हो, मन को सजा लिया गया हो, माने जो संवरा हुआ मन है, जो सुसंस्कृत मन है, उसी मन से इस बोध की प्राप्ति हो सकती है। क्या बोल रहे हैं? प्राग एकत्व विज्ञानात्, इस एकत्व बोध की प्राप्ति से पूर्व संस्कृतेन मनसा, जो संस्कृत किया हुआ मन है। मन संस्कृत कैसे किया गया? बोलते हैं आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा, आचार्य के संरक्षण में, शास्त्र के सहारे मन को जब सुसंस्कृत कर लिया गया, ऐसे मन के द्वारा ही इस एकत्व विज्ञान की प्राप्ति होती है। प्राग एकत्व विज्ञान विज्ञानात्, एकत्व विज्ञान की प्राप्ति से पहले की ये शर्त है। और आप बोलें कि ये अनिवार्य शर्त है। और ये भगवान भाष्यकार अपने मन से नहीं बोल रहे हैं,
श्रुति ने पहले ये बातें बोली हुई हैं। ये बातें पहले पूर्व की वल्ली में बोली जा चुकी हैं कि जो असंस्कृत मन है उसको इस बोध की प्राप्ति नहीं होती है। तो संस्कृति न मनसा, मन को जिसने सुसंस्कृत किया है, सुसंस्कृत करने का उपाय क्या है? बोलते हैं आचार्य के संरक्षण में और शास्त्रीय जीवन जीते हुए। मैंने शर्त ये रखी जा रही है कि यदि किसी को ब्रह्म विद्या रूपी बोध चाहिए तो उस बोध की पहली शर्त है कि मन साधु होवे, संस्कृत होवे माने साधु होवे, संत स्वभाव होवे। और संत स्वभाव की प्राप्ति बिना आचार्य के संरक्षण और बिना शास्त्र के संरक्षण के नहीं हो सकती है। ये शर्तें हो गई महाराज। माने यदि तो जीवन में ऐसा संयोग बन जाए, और ऐसा संयोग बन जाने पर भी यदि चित्त में संतत्व, मन में साधुता का आपादन न हो सके तो और किसी उपाय से नहीं हो सकता। ये और चित्त में यदि शांति का साम्राज्य ना हो, उसमें साधुता ना आई हो, तो ये बोध बड़ी दूर की बात है, एक कल्पना की बात है केवल। इसलिए बोलते हैं प्राग एकत्व विज्ञानात् आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा इदम किम आप्तव्यम। श्रुति ने कहा आप्तव्यम, प्राप्त कर लेना चाहिए। क्या? ब्रह्मैक रसम आप्तव्यम, एक रस ब्रह्म की प्राप्ति, माने भेद रहित ब्रह्म दृष्टि की प्राप्ति। आप्तव्यम आत्मैव न अन्यद अस्ति इति, आत्मा से भिन्न और कोई ब्रह्म वस्तु नहीं है, ऐसी जो दृष्टि है उस दृष्टि की प्राप्ति मन के द्वारा ही होती है। किस मन के द्वारा? जो सुसंस्कृत किया हुआ मन है। इसको बुद्धि में कहीं पकड़ के रख लेना। न अन्यद अस्ति इति। और जब ऐसी दृष्टि उसको प्राप्त हो गई, आपते च माने प्राप्ते च, ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाने पर प्राप्ति का उपाय जो साक्षात साधन है वो मन है, सुसंस्कृत मन है। इसलिए महाराज प्रयत्न पूर्वक, हर तरह से प्रयत्न पूर्वक, यही तो साधना है। और साधना क्या है? आदमी जो साधन मार्ग पर आता है वो साधना ही यही है कि मन को कैसे सुसंस्कृत किया जाए। अब यदि जन्म से ही सुसंस्कृत मन हो किसी का, तो फिर साधना की जरूरत किधर है? और सारे साधनों की भूमिका ही यही है। और आपको क्या बतावें, केवल श्रवण साधना ही नहीं, गुरुकुल वास ही नहीं, बल्कि जो जप साधना है, जो पूजा साधना है, ये जितनी भी साधना की कोटि में आप जिसको भी गिनते होंगे, उन सभी साधनाओं को गिन लें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान क्या कहते हैं? जिसका मन सुसंस्कृत नहीं हुआ है वो मुझे क्या प्राप्त करेगा? तो इसलिए संस्कृतेन मनसा इदम आप्तव्यम आपते च, जिसको इस दृष्टि की प्राप्ति हो गई, बोलते हैं नानात्व प्रत्युपस्थापिकाया अविद्यायाः निवृत्तत्वात्। ऐसा सुंदर वाक्य बनाते हैं भगवान भाष्यकार। बोलते हैं जिस दिन इसको एकत्व की बोध की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। कौन से अविद्या की? अविद्यायाः निवृत्तत्वात्। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर, कौन सी अविद्या की? बोले जो अविद्या नानात्व दृष्टि की जननी है। ये अविद्या भी कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ो है महाराज, माता जी हैं ये। किसकी माता है? बोले नानात्व प्रत्युपस्थापिका,
नानात्व दृष्टि को उत्पन्न करने वाली, नानात्व दृष्टि को हमें प्रदान करने वाली। तो जो नानात्व दृष्टि है ना, इसको बहुत ग्लोरीफाई मत करना। इसकी जननी तो अविद्या है। अब जो लोग नानात्व की दृष्टि की बात करते हैं, आप समझो कि अविद्या तो गर्भ में है पहले से ही, और दिखाने की कोशिश करें कि विद्वान है। आप समझ रहे हो ना, ये कहाँ कहाँ पर चोट लगेगी। ये जो कहते हैं कि वो अन्य है, मैं अन्य हूँ, ऐसा कह के, और साथ में ये भी भाव हो कि हम जानते हैं, विद्वान हैं, इस दृष्टि की उपस्थापिका कौन है? वो अविद्या महारानी आनंद मंगल से बैठी हुई है वहाँ पर। बोलती हैं बेटा कह लो जो भी कहना है, मैं तो विराजमान हूँ। इसलिए बोलते हैं नानात्व प्रत्युपस्थापिका। नानात्व का अर्थ ध्यान में रखना, पीछे भाष्यकार व्याख्या कर चुके हैं। अन्य असौ अन्य अहम, ये जो दृष्टि है, बोलते हैं इसकी प्रत्युपस्थापिका कौन है? अविद्या। तो जिस दिन एकत्व दृष्टि प्राप्त हो जाने पर इस अविद्या की निवृत्ति हो गई, उस दिन निवृत्तत्वात् इह ब्रह्मणि नाना नास्ति किंचन अणुमात्रम अपि। उस दिन उसको ये बोध प्राप्त होगा कि इस ब्रह्म तत्व में अणुमात्र भी भेद नहीं है। किंचन अणुमात्र नाना नास्ति। महाराज यहाँ पर कोई नाना दादा नहीं है, फिर तो केवल ब्रह्म तत्व ही शेष है। ये बोलते हैं नाना नास्ति, अनेकत्व नहीं है। यह ब्रह्मणि, इस ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। किंचन अणुमात्रम अपि, ये तो आत्मज्ञानी की दृष्टि है। ये शाम ब्रह्म दृष्टि उत्पन्ना, ये वाक्य कहीं पढ़ा हुआ मालूम पड़ता है? तत्वबोध में पूरा वाक्य कोई बोल सकता है? ये शाम ब्रह्म दृष्टि उत्पन्ना ते जीवन मुक्ता। जीवन मुक्त के प्रसंग में ये वाक्य आया था। जीवन मुक्त कौन है? बोलते हैं ये शाम ब्रह्म दृष्टि उत्पन्ना। उसमें कुछ और भी शब्द हैं, वो ध्यान में नहीं आ रहे हैं। तो ये वो दृष्टि है, ये जीवन मुक्त की दृष्टि है। और यस्तु पुनः, इससे विपरीत जो दूसरे जिनको अभी ये दृष्टि प्राप्त नहीं है, वो कौन है? बोले महाराज उनको तिमिर रोग लगा हुआ है। तिमिर रोग समझते हैं ना? आँख में कभी कभी ऐसा रोग हो जाए, 2 चंद्रमा दिखे महाराज, नभ में 2 चंद्रमा। बोले महाराज आज ये 2 चंद्रमा कैसे हुए? इसको तिमिर रोग बोलते हैं। तो बोलते हैं यस्तु पुनः अविद्या तिमिर दृष्टिम न विमुंचति। जो अभी अविद्या से तिमिर दृष्टि को नहीं छोड़ पा रहा है। तिमिर दृष्टि माने अन्य असौ अन्य अहम, यही तिमिर दृष्टि है। 2 चेतन दिख रहे हैं उसको, 2 चंद्रमा दिख रहे हैं माने क्या? अरे चेतन 2 है नहीं और उसको 2 चेतन दिख रहे हैं। ये तिमिर दृष्टि नहीं है तो क्या है? तो बोलते हैं अविद्या से जो तिमिर दृष्टि प्राप्त है, न विमुंचति इह, और वह इस तिमिर दृष्टि को छोड़ नहीं पा रहा है। कुत्र न मुंचति इह ब्रह्मणि, इस ब्रह्म में ये भेद दृष्टि छोड़ नहीं पा रहा है। नानेव पश्यति, बल्कि वो नाना ही देखना चाहता है। स मृत्यु हो मृत्युम गच्छति एव। भगवान भाष्यकार कहते हैं वो फिर जाता ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। गच्छति एव मृत्यु हो समृत्युम स्वल्पम अपि भेद अध्यारोपयन्। किंचित भी अगर उसने भेद दृष्टि बना रखी है, बोले नहीं महाराज अब तो लगभग एकत्व हो ही गया है, थोड़ी सी भेद दृष्टि अभी है,
बोलते हैं किंचित मात्र भी। आप यूं समझें कि कोई कहे कि नहीं अब मैंने रज्जू को देख तो लिया है, लेकिन किंचित, ऐसा कह सकता है कोई? एक बार यदि एक बार यथार्थ में रज्जू का दर्शन हो गया हो तो क्या फिर वो ये वाक्य बोलेगा नहीं किंचित लग रहा है कि कहीं सर्प तो नहीं है? अगर तो किंचित भी लग रहा है इसका मतलब है कि अभी उसको दर्शन प्राप्त हुआ ही नहीं है। उसने मान लिया था कि दर्शन हो गया, लेकिन वस्तुतः हुआ नहीं है। इसी तरह से जिसको यथार्थ दृष्टि प्राप्त होगी, स्वल्पम अपि भेदम अध्यारोपयन्न इत्यर्थ, ने किंचित भी यदि भेद दृष्टि बनी हुई है तो फिर उसको संसरण तो प्राप्त ही है। तो इस मंत्र में जो बात विशेष बताई गई वो ये है कि पूर्व के मंत्र में जिस महावाक्य की स्थापना श्रुति ने करी, उस महावाक्य से जो प्राप्त बोध है वह बोध हर हृदय में, हर बुद्धि में प्राप्त नहीं होता है। वह उसी बुद्धि में प्रकट होता है जो सुसंस्कृत बुद्धि है। तो बोध का स्वरूप क्या है, एक तो ये निर्णय, और उस बोध की प्राप्ति का साक्षात साधन क्या है, ये निर्णय इन दो मंत्रों में प्राप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो